पढ़ता हूँ वो भूल क्यों जाता हूँ, वो मुझे याद क्यों नहीं रहता। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सवाल हो सकता है या कहें तो प्रॉब्लम। तो देखो, सीखना, याद रखना और फिर उसे भूल जाना ये नेचुरली है, हम सबके साथ यही होता है। पर किसी भी चीज को याद रखा जा सकता है। कैसे? हमें कोई चीज कब याद रहती है? जब हम उसे याद रखना चाहते हैं। जिस चीज पर हम ध्यान नहीं देंगे वो हमारे मेमोरी से बाहर निकल जाएगी। जैसे अगर आपको फिट होना है तो उसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लेकिन अनफिट होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, मेहनत लगता है, लेकिन अज्ञानी बनने के लिए बस कुछ नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो ना? आपको 10 अंक का मोबाइल नंबर भी याद नहीं होगा जिसे आप याद रखना नहीं चाहते, उसका यूज नहीं करते। तो एक बात क्लियर हो गई कि आपको एक्चुअल में वही चीजें याद रहेगी जिसे आप याद रखना चाहते हो। ठीक है, अब हम किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो क्या करें? तो सबसे पहले ये जानो कि कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारे सभी सेंसर्स के थ्रू सेंसरी मेमोरी में आती है। वो 1 से 3 सेकंड तक रहती है और फिर गायब हो जाती है। इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग होता है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ पढ़ रहे हैं, आगे से पढ़ते जा रहे हैं और पीछे से भूलते जा रहे हैं? जरूर किया होगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन पहली बार शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है वो 15 से 30 सेकंड तक रहती है और फिर गायब हो जाती है। तो याद कैसे रहेगा? अगर हम उस इंफॉर्मेशन को दोहराते हैं, उस पर मंथन करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ समय तक रहती है और जिस पर ज्यादा मंथन करते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? ये लंबे समय तक किसी भी इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है, यहाँ तक कि लाइफ टाइम तक। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। सीखने का पहला चरण है अटेंशन, यानी ध्यान। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, तब तक टीचर का नजर आप पर पड़ जाती है। तो फिर क्या? धुलाई चालू। ऐसा हुआ है कि नहीं, या किसी दूसरे के साथ जरूर हुआ होगा और हमें लगता है ये टीचर बहुत खराब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। वो आपके लिए बोल रहे हैं। ध्यान दोगे तो वो टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगी और उसे याद रखने में कम मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान के बिना सीखने का कोई अर्थ नहीं है। एग्जाम्पल पबजी से लेते हैं। देखना, अगर कोई पबजी खेल रहा हो या आप खेले होंगे तो पता होगा पूरी फोकस गेम पर रहती है। बगल से कौन आया कौन गया पता नहीं, क्योंकि खेलने वाला जानता है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दूंगा तो कोई किल कर देगा। बस उसी तरह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दोगे तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा, यानी आपके मेमोरी से गायब हो जाएगा। तो पहले ध्यान दो, फिर समझने का प्रयास करो। जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो पूछते हैं कि नहीं कि क्या ये टॉपिक समझ में आया, तो आप हाँ या ना में जवाब देते हो। वो इसलिए पूछते हैं कि अगर वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगी तो आप उस पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले ये सुनिश्चित करो कि क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ रही है। अगर हाँ तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो समझने का प्रयास करो। नहीं समझे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके मेमोरी से बाहर निकल जाएगी, आप रोक नहीं पाओगे। तो अगर बिना समझे कुछ पढ़ते हो तो वो मेहनत आपका बेकार होता है, क्योंकि आप कुछ समय बाद उसे भूल जाओगे। और किसी भी टॉपिक को हम समझते तभी हैं जब हम उस पर 1 से अधिक बार मंथन करते हैं, अपने मन में उसे दोहराते हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो, क्योंकि एक बार समझ गए तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आप मैथ पढ़े हो तो आपको पता होगा कि एक ही कंसेप्ट पर कई सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। जो स्टूडेंट कंसेप्ट को समझ जाता है वो दूसरे किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देता है, और जो नहीं समझता वो सॉल्व नहीं कर पाता। टॉपिक नंबर 2, स्पेस्ड रेपिटिशन। हमने ध्यान से पढ़कर समझ लिया, लेकिन सिर्फ इतना से लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। उसके लिए हमें स्पेस्ड रेपिटिशन टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, हम एक बार पढ़कर किसी भी इंफॉर्मेशन को याद नहीं रख सकते, हमें दोहराना ही पड़ेगा। पर दोहराने का भी एक समय अंतराल होता है। हम उस समय दोहराकर क्या करेंगे? जब हम उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह भूल चुके होंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। वो पढ़ते जाते हैं और इकट्ठा करते जाते हैं। वो सोचते हैं कि पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, फिर याद करेंगे या रिवीजन करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब वो रिवीजन करते हैं तब तक वो इन्फॉर्मेशन उनकी मेमोरी से गायब रहती है। फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है।
साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहॉस की मेमोरी पर एक स्टडीज से ये फॉरगेटिंग कर्व का पता चला। इस ग्राफ को गौर से देखो, इससे ये पता चलता है कि हम इंफॉर्मेशन को कितनी तेजी से भूलते हैं। हमारा भूलने का रेशियो ये है, हम पहली बार कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, यानी न्यू इन्फॉर्मेशन को 1 घंटे के अंदर में हम 50% तक भूल जाते हैं, 24 घंटे के भीतर 70% तक भूल जाते हैं और 1 सप्ताह के अंदर लगभग 75% तक भूल जाते हैं। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन भूलने के बाद इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, यानी 1 दिन के अंदर में हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं। तो हम जानकारी भूले ना, उसके लिए 7-3-2-1 रेपिटेशन टेक्निक अप्लाई करो। 7-3-2-1 ये दिन को दर्शाता है, यानी 7 डेज, 3 डेज, 2 डेज और डे 1 यानी आज। मान लो आपने कुछ सीखा जिसे लंबे समय तक याद रखना चाहते हो। अब आपको क्या करना होगा? पहली बार कुछ पढ़े उसी दिन यानी डे 1 फर्स्ट रिवीजन करना है। अगर आप 1 से 2 घंटे के भीतर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया। कल यानी डे 2 सेकेंड रिवीजन करना है और परसों यानी डे 3 थर्ड रिवीजन करना है। डे 7 यानी फर्स्ट रिवीजन के 7वें दिन फोर्थ रिवीजन करना है। अगर मान लो 1 सितंबर को कुछ पढ़ा तो फर्स्ट रिवीजन उसी दिन यानी 1 सितंबर को करना है, सेकेंड रिवीजन 2 सितंबर को करना है और थर्ड रिवीजन 3 सितंबर को करना है और फोर्थ रिवीजन 7 सितंबर को करना है। अब 1 से 2 महीने के अंतराल में उसे दोहराते रहो जब तक आपके एग्जाम खत्म न हो जाए। दूसरा, इसे भी अप्लाई कर सकते हो डे 1, डे 2, डे 7, डे 16 और डे 35। देखो, स्पेस्ड रेपिटेशन में समय अंतराल निश्चित नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन है। लेकिन 1 सप्ताह के अंदर में कम से कम 3 रिवीजन बिल्कुल मिस मत करना। उसके बाद आप 15 या 20 दिन का समय अंतराल रख सकते हो। उसके बाद समय अंतराल महीने में बदल दो। देखो, 4th रेपिटेशन के बाद वो इंफॉर्मेशन कभी 0 नहीं होगी, उसमें से मैक्सिमम आपको लंबे समय तक याद रहेगी। अब आप इस ग्राफ को देखो, 4th रेपिटेशन के बाद आपकी स्थिति ये है। अब आप बहुत धीमी गति से भूलोगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आप कहोगे कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 4 से 5 टाइम रिवीजन करूँ। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं जो आपके मेमोरी में नहीं है। और आप पढ़ क्यों रहे हो? एग्जाम में लिखने के लिए, राइट? एग्जाम में वही लिखोगे जो आपके मेमोरी में रहेगी। एक बार इन्हें सुनो। ना पढ़ाई करने का तरीका, ज़्यादातर स्टूडेंट से मैं जब पूछता हूँ कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है तो वो बताते हैं सर मैंने इतने दिन में कोर्स किया था, फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे और उसके बाद में फिर मैंने सर ये किया था। एंड व्हेन आई आस्क कि रिवीजन कितनी करी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना होता है सर रिवीजन तो सर 1 बार करी थी या 2 बार करी थी। गलत तरीका है। अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के पास में है जो एग्जाम की तैयारी करता है, बट उस 24 घंटे में आप उसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फ़र्क डालता है। एक स्टूडेंट है जो कोशिश करता है कि 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है मुझे ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करना लेकिन रिवीजन ज़्यादा करनी है। आप यकीन मानिए, जो आदमी रिवीजन ज़्यादा करता है वो डेफिनेटली नतीजा निकाल देगा। अब समझ में आ गया होगा कि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला, राइट? आप पूरे साल मेहनत से पढ़ाई करते हो, पैसा भी देते हो, समय भी देते हो, पर फायदा तभी होगा जब चीजें आपको याद होगी। अगर कुछ याद नहीं रहेगी तो एग्जाम तो क्लियर नहीं होगा। टॉपिक नंबर 3, स्लीप ऑन इट, उस पर सो जाओ। हम सोते वक्त जो भी विचार अपने माइंड में डालते हैं उस विचार को हमारा ब्रेन सोते वक्त प्रोसेस करता है और फिर स्टोर करता है। तो जब किसी भी टॉपिक को याद करना चाहो तो उस टॉपिक को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट जरूर पढ़ो। फिर देखो वो टॉपिक आपको जल्दी ही लंबे समय के लिए याद हो जाएगी। देखो, ये दुनिया दिमाग से चलती है और हमारा पूरा शरीर भी दिमाग से चलता है। तो दिमाग की बहुत बड़ी ताकत है, बस हम इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। टॉपिक नंबर 4, टेस्ट योर नॉलेज, अपने ज्ञान का परीक्षण करो। देखो, हमें कई बार लगता है कि मुझे ये आता है, वो आता है, अच्छे से सोच भी लेते हैं, लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है तो कुछ क्लियर नहीं हो पाता। किसी के सामने बोलने में तो और दिक्कत है। एग्जाम हॉल में यही होता है, बाहर लगता है कि सब कुछ याद है, सब कुछ लिख देंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है, लिखने की बारी आती है तो गायब होने लगता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आपने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, रिवीजन भी कर लिया, अब उसे लिख डालो। इतना करने के बाद आप किसी भी टॉपिक पर महारत हासिल कर लोगे, एग्जाम में बेहिचक लिखोगे और जितने भी टॉपर्स होते हैं
वो इन चारों टिप्स को पहले फॉलो करते हैं। और देखना जिस भी टॉपिक पर आपका महारत हासिल है उस पर जाने अनजाने ये 4 टिप्स जरूर अप्लाई हुआ है। अगर यहाँ तक आए हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, याद करने में आपको और आसानी होगी। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।